Today we will discuss about Science chapter 13 Sound. Before this, we have already discussed about sound, how sound will be produced, amplitude, frequency, okay, pitch, loudness, human ear, audible range, infrasonic sound, ultrasonic sound, okay, and sounds needs to material to travel, the speed of sound, light of sound, why when the thundering will be happen, then first we see the light, then after we listen the sound. Why? Due to the speed of sound, reflection and absorption of the sound. Today we will discuss sound produced by humans. So in humans, the sound is produced by voice box or you can say as the larynx. ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? विद द हेल्प ऑफ वॉइस बॉक्स. ओके, अब सपोज को जैसे आप देखते हो व्हेन एनीवन ईट समथिंग, स्वेलो करते हैं ना, यहाँ पे ना कुछ ऐसे ऊपर नीचे मूव करते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स. व्हेन वॉइस बॉक्स वाइब्रेट होते हैं तभी क्या होते हैं? फिर देन साउंड विल बी प्रोड्यूस. देखो होता क्या है, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लेट, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट. जैसे हमारे जो लंग्स होते हैं ना, एयर को फोर्स करते हैं ना, देन हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हो गए दे वाइब्रेट. ओके, एंड देन मसल जो क्या है उनको अटैच करते हैं और उनको क्या करते हैं? टाइट और लूज करते हैं. ओके, जो मसल्स होते हैं उनके आसपास, जैसे वोकल कॉर्ड जब लंग्स एयर फोर्स किया तब क्या हो, वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? फिर वो लूज और जो मसल्स होते हैं उसके साथ वो लूज और टाइट होते हैं. यही लूज और टाइट जैसे होते रहते हैं, एक तरह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस, देन साउंड विल बी प्रोड्यूस. Now you can see, you can do an example also. Suppose take a two rubber string, दोनों को एक साथ ऐसे पैरेलल में ऐड कर दो. When you blow air, काफी फास्ट फ्लो करोगे ना, या टू पेपर ले लो आप. ओके, दो पेपर को आपस में ऐसे ऐसे कर लो. Then when you blow the air, then there will be a vibration on the paper, both paper, and some sounds will be produced. Okay. नाउ वोकल कार्ड देखो, मैन में जो होते हैं ना वोकल कार्ड, वो 20 मिलीमीटर होते हैं. इन मैन 20 वोकल कार्ड्स आर प्रेजेंट. वुमेन में क्या होते हैं? ये 5 शॉर्टर होते हैं. वुमेन में क्या होते हैं? वो अप्रॉक्स 5 क्या होते हैं? वो शॉर्टर होते हैं. चिल्ड्रन में क्या बहुत ही छोटे होते हैं. दैट इज द रीजन वाई द वॉइस बॉक्स विल बी चेंजेस. ठीक है ना, जो वॉइस क्या होती है उनकी चेंज होती रहती है, यही रीजन है. फिर नेक्स्ट, अब देखो कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं सुनने में, कुछ अच्छे नहीं लगते हैं. तो सो प्लीजेंट साउंड जो आपको सुनने में क्या बहुत अच्छे लगते हैं, दैट इज नोन एज अ म्यूजिकल साउंड. अनप्लीजेंट साउंड नोन एज नॉइज. सो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ म्यूजिकल साउंड. ओके, तो फाइंड सर्टेन साउंड्स प्लीजेंट एंड एसोसिएट देम विद म्यूजिक. उनके साथ कुछ म्यूजिक भी लगे रहते हैं. फिर in musical sound there are a number of frequency present in the definite ratio. definite ratio में क्या होते हैं? जो frequency उनकी change होती रहती है एंड और sound क्या होता है फिर वहां से प्रोड्यूस होते हैं. और वही अगर definite ratio में sound नहीं आएंगे, फिर frequency नहीं उनकी प्रोड्यूस होगी, then क्या होगा? वही unpleasant sound हो जाएगा, noise होगा, जो हमें अच्छे नहीं लगेंगे. फिर इस तरह से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए. एक तो होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें थ्रेड लगे होते हैं, उनके थ्रू वाइब्रेट, थ्रू दैट व्हेन स्ट्रिंग विल बी वाइब्रेट देन साउंड विल बी प्रोड्यूस. सम आर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका तबला हो गया, ढोलक हो गया. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए? वायलिन हो गए, गिटार हो गए. एंड विंड इंस्ट्रूमेंट, आपने कभी बांसुरी बजाया है ना, फ्लूट, तो उसमें क्या होता है? जब हम एयर को फोर्स करते हैं देन साउंड विल बी प्रोड्यूस. एक डिफिनिट इंटरवल पे क्या होते हैं वो साउंड, जो एयर क्या होते हैं पास होते हैं और क्या होते हैं फिर वो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, देन साउंड विल बी प्रोड्यूस. फ्लूट, हारमोनिका, these are the wind instrument. Now to produce a music, different notes played should always have a definite relation. कुछ ऐसे नोट्स होते हैं, जितने आप देखते हो जो सिंगर होते हैं ना, म्यूजिशियन, उनके पास एक नोट्स होते हैं और सबके एक ऑर्डर में होते हैं, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. जैसे अपने इंडियन में देख लो आप, होता है सा रे गा मा प ध नी सा, हो गया ना ये. ऐसे ही इनको ऑक्टेव बोलते हैं. कितने होते हैं ये? 8 होते हैं और इनको क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं. तो इंडियन में क्या हो गया आपके? सा रे गा मा पा ध नी सा.
वेस्टर्न कल्चर में क्या हम बोलते वो है ऑक्टेव, जो म्यूजिक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी फ्रीक्वेंसी है, डो रे मे फा सो ला टी डू, लाइक दिस। जो अब म्यूजिक में होंगे उनको पता होगा फिर इसके बारे में, हाउ कैन दे प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ साउंड्स। नेक्स्ट वन आता है आपका नॉइज। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, प्लेजेंट साउंड आर नोन एज म्यूजिक, अनप्लेजेंट साउंड आर नोन एज नॉइज। सो थ्रू नॉइज देयर विल बी सम अनडिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंट को कर देते हैं नॉइज को। सो एक पॉल्यूशन भी क्रिएट, हमने पढ़ा है एयर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, वैसे क्या होते हैं नॉइज पॉल्यूशन भी होते हैं। सो व्हाट इज द नॉइज पॉल्यूशन? द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द एनवायरमेंट बाय लाउड एंड हायर साउंड, बहुत तेज शोरगुल हो, अजीब सी आवाजें आए, जिसके थ्रू क्या एनवायरमेंट में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप के सोर्सेज एनवायरमेंट में क्या कर रहे हैं फिर लाउड क्रिएट करें, हैरेसमेंट साउंड प्रोड्यूस हो, देन ये सब ऐसी चीजें होंगी, देन इट शुड बी अ नॉइज पॉल्यूशन के अंदर आएंगे। अब नॉइज पॉल्यूशन जो लाउडनेस हो गई ना, बहुत तेज आवाज होना चाहिए, अजीब से कभी तेज कभी कम ऐसी आवाज हो, उसको कैसे मेजर करते हैं? डेसिबल में। इफ यू वांट टू मेजर द loudness of the sound, then the unit will be decibel, or you can say small d capital B, dB. Is it clear? So now अब जैसे सपोज करो जो यहाँ पे दे रखा है रेंज 1 से लेकर 10 तक डेसिमल है, तो क्या जस्ट ऑडिबल हम सुन सकते हैं उनको। 10 to 30 वेरी क्वाइट है, थोड़ा अच्छे हैं। 30 to 50 क्या है? क्वाइट है। 50 to 70 में जाएंगे तो मॉडरेटली लाउड। पेनफुल कब? जब 120 से 180 डेसिबल तक जब लाउड आएंगे ना, then it should be a painful to us. What are the major source of noise pollution? जो मेन सोर्सेस क्या है नॉइज पोल्यूशन? एक तो आपको रोड ट्रैफिक हो गए। रोड ट्रैफिक इज द मेजर एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। The vehicles are going on increasing day by day. Day by day क्या vehicles increase हो रहे हैं, these cause so much sound that is unbearable, जो क्या है बहुत ज्यादा साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। Such sound can cause hearing problem, इससे क्या होती है? सुनने में प्रॉब्लम होगी आपको। To those who lives near the road, अब जिनके जो घर मकान है ना रोड के किनारे बसे होंगे, तो उनके क्या एक तो बहुत सारे जो व्हीकल्स मूव करते हैं वन साइड टू अनदर साइड, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होंगे, उनके सुनने की जो प्रॉब्लम में सुनने वो सुन नहीं पाएंगे, उनकी जो ईयर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे फिर। एंडर मेजर सोर्स क्या है आपके? एयर एंड रेल ट्रैफिक। एरियाज दैट आर क्लोज टू एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, ऐसे एरिया जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के बहुत पास हैं, रेलवे ट्रैक के आसपास हैं, तो उनका क्या होगा? नॉइज बहुत ज़्यादा होंगे ना रेलवे ट्रैक से। अगर एरोप्लेन पे जब लैंड करते हैं वो, तो क्या होंगे फिर? नॉइज विल बी क्रिएट। नेक्स्ट नेबरी एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज हो गए, जो आपके घर में कुछ अप्लायंसेज हैं, कुछ आपके आसपास में जो स्पीकर हो गए, टेलीविजन हो गए, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर हो गए, बार्किंग डॉग्स हो गए, ठीक है, कार हॉर्न, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेनी अदर हाउसहोल्ड नॉइज आर आल्सो द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड कॉज मेनी हेल्थ हैजर्ड। बहुत सारे इसके हेल्थ के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सम इंडस्ट्रीज हो गए आपके मेजर सोर्स में आ जाएंगे नॉइज पोल्यूशन के। नेबरिंग ऑफ noisy manufacturing units can be disturb the source as a fans, मोटर्स हो गया, मानो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे जो फैन चल रहे हैं, मोटर्स चल रहे हैं, कंप्रेसर हैं, जनरेटर हैं, मेंटेन द आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री जो हो गए, एंड दीज सोर्सेज हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड आल्सो ऑन द नेबरिंग कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है उनके आसपास के जो नेबर में वर्कर हो गए, उनके साथ क्या होता है? ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है आफ्टर सम टाइम दे कैन नॉट हियर एनीथिंग, क्योंकि इतना नॉइज पोल्यूशन होते हैं वहां पे। नेक्स्ट, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट, अभी तो मेजर सोर्स थे जिसके थ्रू नॉइज पोल्यूशन स्प्रेड हो रहे थे, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं आपके? लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अब सपोज कर जहां पे ऐसे वर्कर काम करेंगे ना, तो वहां पे क्या होंगे? ड्यू टू दिस साउंड उनका जो कंसंट्रेशन नहीं होगा वहां पे काम करने का। सोच रहे मैं इस काम को करूं, इससे क्या होता है? टाइम का स्पेंड ज्यादा होंगे। फिर फैटिग, नॉइज पॉल्यूशन डिस्ट्रैक्ट पीपल एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन, ठीक है ना, उनका कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? वो कम कर देते हैं। दस दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम टू कंप्लीट द वर्क, जिससे क्या होगा? मान लो कंसंट्रेशन नहीं, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन है किसी का, आपको सपोज कर लर्न करना है कोई क्वेश्चन आंसर, पोएम लर्न करना है, अगर आपके पास कोई साउंड नहीं है, ठीक है ना, आप कंसंट्रेट करके लर्न करोगे देन यू कैन लर्न इजीली।
बट अब कोई आ रहा है बीच में आपको डिस्टर्ब कर दे रहा है, चलो यहाँ पे चलो, आपका दिमाग कहीं और है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, देन यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग. सो कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट आल्सो. ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है. नॉइज पॉल्यूशन इफेक्ट पर्सन पीस ऑफ माइंड एडवर्सली. वो क्या करें, माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं फिर. एंड इट एट द एक्चैक्टली टेंशन ऑफ मॉडर्न लिविंग. उनमें बहुत सारे तनाव आ जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाते हैं, फिर वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं. फिर ऐसे अगर प्रॉब्लम आएगी तो डिफनेस, कुछ तो ऐसे लोग जो ज्यादा वर्क करते हैं वहां पे. इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन द ऑडिबिलिटी इज वेल नोन. इट ऑफन कॉज टेम्पोररी और परमानेंट डिफनेस. कुछ समय के लिए क्या करते हैं, उनको डिफनेस कर देते हैं. या कुछ तो ऐसे पर्सन हो जो हमेशा के लिए डीप हो जाते हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है फिर. अब इनको हम कैसे मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन. फर्स्ट मेजर सोर्स क्या थे हमारे पास, इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या थे. अब हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को. ओके, फर्स्ट, the silence device must be installed in the transport vehicles, एयरक्राफ्ट इंजन, इंडस्ट्री मशीन एंड होम अप्लायंस. कुछ ऐसे भी आजकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं जो क्या है, वो साइलेंस, उसमें से कुछ आवाज नहीं आ रही. अब देखते हो कहीं कहीं लगे होते हैं जनरेटर वगैरह ऐसे आते हैं जिसमें क्या कुछ आवाज नहीं आती, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट नहीं होते हैं. इन चीजों का हमें यूज करना चाहिए. Noisy appliances like amplifier or loudspeaker must be used far from the residential areas and hospital. या अगर मान सपोज कर आपको लाउड स्पीकर मतलब वो करना, लाउड ही करना, उसको चलाना ही लाउड स्पीकर, देन हम क्या रेजिडेंशियल एरिया और हॉस्पिटल जो एरियाज हैं उससे क्या काफी दूर जाके बचा सकते हो आप. तब हो सकते हो कुछ ऐसी प्रॉब्लम साउंड क्रिएट ना हो, नॉइज पॉल्यूशन पे कंट्रोल मिल सके. यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स हो गए शुड बी मिनिमाइज एट होम. टीवी, रेडियो एंड पावर म्यूजिक सिस्टम शुड बी प्लेड एट अ लो वॉल्यूम. आपको अगर म्यूजिक सिस्टम चलाना है, ठीक है ना, या फिर कुछ ऑटोमोबाइल जो हॉर्न वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए. व्हीकल आप अगर चलाते हो, आपके पेरेंट्स चलाते हैं, तो व्हीकल का यूज जो हॉर्न वगैरह का यूज क्या नहीं करने चाहिए, अदरवाइज साउंड प्रोड्यूस हो गया ना फिर. एंड अगर आप म्यूजिक सिस्टम को ऑन करना है, देन उसके भी वॉल्यूम क्या करो, आप लो कर दो. जो जी अब मान लो रूम वगैरह में क्या करो, हमेशा हम जो कुछ ऐसे जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कर्टेन हो गए, आपके कशन हो गए इनसाइड द हाउस. प्लांटिंग ट्रीज करना चाहिए रूट साइड में, जिससे क्या जो ट्रीज वगैरह क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं साउंड के. ट्रीज लगाने चाहिए. अगर घर में हो आप तो कुछ कर्टेन हो गए, ठीक है, मैट वगैरह जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हो, ओके, उन सब चीज़ों का यूज करना चाहिए. एंड ऐसे पीपल जो नॉइजी फैक्ट्री में वर्क करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, ईयर प्लग आते हैं फिर, जो हम अपने कान में लगा लेते हैं ना, तो साउंड बाहर से हमें नहीं सुनाई देता है जल्दी, ठीक है ना. एंड वी कैन सेफ फॉर द नॉइज. हम क्या नॉइज से क्या होते हैं, सेफ रह सकें. सो आई थिंक टुडेस टॉपिक क्या कहते हैं हमारे पास, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. कैसे साउंड प्रोड्यूस होते, तो वॉइस बॉक्स होते हैं ना, व्हेन दे विल बी वाइब्रेट साउंड विल बी प्रोड्यूस. म्यूजिकल साउंड, जो प्रेजेंट साउंड आर नोन एज म्यूजिकल साउंड. A musical sound are categorized into three group. First, string instrument जैसे वायलिन, गिटार हो गए. परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, तबला हो गया, ढोलक हो गए. विंड इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट एंड हारमोनियम हो गए. Noise, unpleasant sound are known as noise. Noise is the disturbance produced in the environment by loud and harsh sound from various sources called the noise pollution. So what is the noise pollution? The disturbance produced by in the environment by the loud and harassment, okay, then it should be a noise pollution. What are the major source of noise pollution? Major source क्या था, रोड ट्रैफिक हो गया, रेल हो गया, एयर ट्रैफिक हो गया, नेबरिंग एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डिफनेस की प्रॉब्लम आ सकती है. सब क्या है, हार्मफुल इफेक्ट होगा. हाउ कैन वी कंट्रोल? फर्स्ट, साइलेंस, जो आपके जो डिवाइसेस आ रहे हैं उनको हमें लगाने चाहिए, ओके. एंड ऑटोमोबाइल के जो हॉर्न हो गए, टीवी, रेडियो, इनकी जो वैल्यू, इनको लो करके हमें सुनने चाहिए. ट्रीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रीज का हम यूज करें. जितना ही प्लांटिंग ट्रीज करेंगे, देन हम नॉइज पोल्यूशन से बच सकते हैं. और ट्रीज क्या हमारे लिए वेरी वेरी यूजफुल है. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो क्या ट्रीज अपने ऊपर ले लेते हैं, और क्या हम सेफ रहते हैं उसके थ्रू. सो आई थिंक टुडेस टॉपिक साउंड इज कंप्लीट. ओके, थैंक यू.